वेलकम बैक टू पढ़ाई का मंत्र। मैं दीपक यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम ब्लैक सॉइल के बारे में जानेंगे, जिसको काली मृदा, हिंदी में काली मिट्टी भी बोल दिया जाता है। ब्लैक सॉइल के सभी फीचर्स के बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि कौन सी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके लिए ब्लैक सॉइल सूटेबल है, ब्लैक सॉइल में उसका कल्टीवेशन अच्छा हो सकता है, और इंडिया के कौन से पार्ट्स में ये हमारे यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ऐसे कुछ अच्छे फीचर्स जो हैं, जो आपको आंसर बनाने में काम आएंगे, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम। और सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है दीज सॉइल्स आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रेगोर सॉइल। रेगोर सॉइल भी इसको कहा जाता है, और क्योंकि इनका रंग काला होता है और काले रंग से ही इसका नाम क्या है, ब्लैक सॉइल। आप इधर पिक्चर में देख पा रहे हैं कि ये ब्लैक कलर की दिख रही है, इसीलिए इसका नाम ब्लैक सॉइल है। और इसको रेगूर सॉइल भी बोला जाता है। रेगूर सॉइल इसका नाम क्यों है, ये अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्लैक सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल, क्योंकि इस सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा कल्टीवेट हो सकता है। तो कॉटन अच्छा कल्टीवेट होने की वजह से इसका एक दूसरा नाम और है कॉटन सॉइल। ठीक है, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोल दिया जाता है। तो इसके कई नाम हो गए, आपको ध्यान रखने चाहिए। एक तो ब्लैक सॉइल भी इसको बोला जाता है, और एक रेग्यूर सॉइल भी बोल दिया जाता है, और तीसरा नाम अभी मैंने आपको बताया कि इसको कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके नाम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके और क्या फीचर्स हैं। देखिए, it is believed that climatic condition along with the parent rock material are important factors of the formation of black soil। मतलब कहने का ये है कि ब्लैक सॉइल में इसके फॉर्मेशन में क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, और इसकी पेरेंट रॉक भी एक अच्छा रोल अदा करती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लैक सॉइल है ये बनी कैसे, कि लावा निकला, वोल्केनिक इरप्शन से ये जो लावा निकला, और ये निकल के ये जो इधर ये जम गया। ये देखो, आप ये देख पा रहे हो ना कि ये जम रहा है यहाँ पर, और इस साइड भी ये जमा। मतलब वोल्केनिक इरप्शन से जो लावा निकल के वो जमा, ठीक है, उसी ने ही ब्लैक सॉइल को बेड प्रोवाइड किया। हम लोग जानते हैं सॉइल प्रोफाइल में, इधर आप एक पिक में देख पा रहे होगे कि चार हम देखते हैं यहाँ पर लेयर्स हैं। ये ऊपर की दो और ये नीचे की दो, चार लेयर्स हैं। तो सबसे नीचे वाली हमारी पेरेंट रॉक होती है। ठीक है, पेरेंट रॉक मतलब जो सॉइल को बेड प्रोवाइड करती है। तो ये जो लावा निकला और लावा के ठंडा होने से जो बना, वो क्या है, वो ब्लैक सॉइल का पेरेंट रॉक है। ये सबसे नीचे वाली लेयर जो है, ये लावा के ठंडा होने की वजह से ही हुई। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। अब देखो, रेग्यूर का मैंने आपको बताया था, रेग्यूर एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब ही ओवरफ्लो होता है, क्योंकि लावा ओवरफ्लो हुआ, ठंडा हुआ, और फिर इसके ऊपर जो मिट्टी बनी उसको ब्लैक सॉइल बोला गया। इसीलिए यहाँ पर इसका दूसरा नाम है रेग्यूर सॉइल। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ना चाहिए हमें। आगे देखते हैं इसकी लोकेशन क्या है हमारे इंडिया के मैप में। तो एक और चीज, ये जो डेक्कन ट्रैप है ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। हम सब जानते हैं कि ये जो नीचे का ये हिस्सा है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये डेक्कन प्लेटू के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब इसका फॉर्मेशन हुआ तो इसका फॉर्मेशन ही इस तरीके से हुआ है कि वोल्केनो से जो इरप्शन हुआ, तो जब लावा निकला और वो ठंडा होके उसने डेक्कन प्लेटू बनाया, तो ऑब्वियसली क्योंकि जो लावा के ठंडा होने की वजह से ही ऊपर ब्लैक सॉइल बनी है, अभी हमने पढ़ा पीछे, तो यहीं पर ही इसकी लोकेशन होगी। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्लेटू महाराष्ट्र के प्लेटू को कवर करते हैं, सौराष्ट्र के प्लेटू को, मतलब ये महाराष्ट्र का पार्ट हो गया, सौराष्ट्र का पार्ट हो गया, मालवा मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का भी कुछ पार्ट इसमें आ जाएगा, छत्तीसगढ़ का भी यहाँ पर कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, और एक्सटेंट इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग विद गोदावरी एंड द कृष्णा वैलीज। हम जानते हैं कि गोदावरी कृष्णा रिवर्स यहाँ पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो कलर आपको दिख रहा है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये वाली ये हिस्सा जो है आपको दिख रहा है, ठीक है, ये हिस्सा जो है यहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कौन से फीचर्स हैं इसके। द ब्लैक सॉइल आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल। ये जो ब्लैक सॉइल है वो बहुत ही ज्यादा फाइन, एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बनी हुई है। और आगे लिखा हुआ है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है।
मतलब कहने का कि इसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा लेकर रखती है ये मिट्टी, अपने आप में होल्ड करके रखती है। आप इसको डो से कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम आटा गूँथते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं तो वो चिपचिपा हो जाता है। इसी तरीके से जब ब्लैक सॉइल ये जो है मिट्टी में ये गीली होती है तो बहुत ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। आप पिक्चर से देख के समझ पा रहे होगे। और जब ये सूख जाती है, जिस तरीके से आटा सूख जाता है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं बीच-बीच में। इसी तरीके से ब्लैक सॉइल जब सूख जाती है तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं। तो मेन यहाँ पर एक पॉइंट जो फीचर मैंने आपको बताया है वो यही समझने वाला है कि ये बड़ी क्लेई होती है, क्लेई मटेरियल से बनी होती है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। ठीक है, ये पानी को बहुत ज्यादा देर तक, मॉइस्चर को बहुत ज्यादा देर तक अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो सॉइल है इसमें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो एल्यूवियल सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ठीक है, इसी तरीके से ब्लैक सॉइल भी फर्टाइल होती है। इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम पाया जाता है। ठीक है, दीज सॉइल्स आर जनरली पुअर इन फॉस्फोरिक कंटेंट्स। फॉस्फोरिक कंटेंट में ये पुअर होती है, फॉस्फोरिक कंटेंट इसमें नहीं पाए जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने अभी आपको बताया था कि जब समर होता है, हॉट सीजन होता है, तो ये देखो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, है ना। बहुत ज्यादा जब ये सूख जाती है तो इसमें क्रैक भी आ जाते हैं। तो डीप क्रैक्स आ जाते हैं हॉट वेदर में। और इससे फायदा ये हो जाता है कि मिट्टी को एरेशन मिल जाता है ना। प्रॉपर एरेशन हो जाता है इस सॉइल का। प्रॉपर एरेशन का मतलब है जब क्रैक्स आएंगे मिट्टी के अंदर तो नीचे तक हवा पहुंच पाएगी, जो प्लांट्स उगे होंगे उसके रूट तक हवा पहुंच पाएगी, तो ये प्रॉपर एरेशन हो जाएगा जिससे मिट्टी और ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी। तो ब्लैक सॉइल जो है वो भी अच्छी खासी फर्टाइल होती है। तो मैं फटाफट से आपको चीजें रिकॉल करा दूं। देखो सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि इसको रेगूर सॉइल भी बोला जाता है। रेगूर सॉइल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि लावा निकला वोल्केनिक इरप्शन से और वो ठंडा हुआ, पेरेंट रॉक बनी, उसके ऊपर ही ब्लैक सॉइल बनी है, तो इसीलिए इसको रेग्यूर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक सॉइल से भी। और कॉटन क्योंकि इस पे अच्छी उगती है इसीलिए ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। हमने मैप में देख लिया कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल बड़ी क्लेई मटेरियल की होती है। ठीक है, इसके अंदर पोटाश, मैग्नीशियम ये सारा पाया जाता है। और हॉट वेदर में इसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं, बड़े गहरे ये दरारें बन जाती हैं जिसकी वजह से प्रॉपर एरेशन हो जाता है। आई होप आपको सभी फीचर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम में आप इन्हीं सभी फीचर्स को लिखोगे तो पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो पढ़ाई का मंत्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।